ओके, सो अगेन हेलो एवरीवन। थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे सो दैट सब स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन हो जाए। ओके, अभी भी ओनली 14 पीपल have joined here, so we'll still wait for 2 minutes at least. ओके, अब ज्यादा टाइम हो चुका है, सो अब हम वेट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन। हमने 4 क्वेश्चंस देखे, नाउ फिफ्थ वन, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स डी, ऐसा क्वेश्चन है। तो आगे जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन देखा, सिर्फ लॉग एक्स डी एक्स ऐसा था, एक ही फंक्शन। तो सेम यहाँ पे हम देखते हैं, अगर सिर्फ साइन इनवर्स एक्स एक ही फंक्शन दिया है तो पहले चेक करो कि बाय फॉर्मूला इसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। नो, हमारे पास साइन इनवर्स एक्स के इंटीग्रेशन की कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, बाय सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो अगर हम ये साइन इनवर्स एक्स को यू मान ले तो उसका इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन जो भी है वो भी उसके साथ होना ही चाहिए, तभी हम सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ हमें साइन इनवर्स एक्स एक ही दिया है। तो क्या करेंगे, ये नेक्स्ट पे आते हैं, सॉरी बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसमें चेक करते हैं, जैसे हमने log x को हमने log x इंटू 1 हमने कंसिडर किया था, तो ऐसे हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले रीराइट करो। तो आपको देखो, ये अगर सिर्फ log x वाली टर्म दिया है, या तो सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अकेला दिया है, तब आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही सॉल्व करना है, या आपको समझ लेना है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है।
तो बाई पार्ट से इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले तो इसको रीराइट करते हैं। तो फर्स्टली वी रीराइट दिस गिवन इंटीग्रल, देन वी गेट क्या मिलेगा, दिस साइन इनवर्स एक्स dx जो दिया है उसको रीराइट करो, मीन्स कि उसको इंटू 1 के फॉर्म में लिखो। अब हम क्या करेंगे, तो जो जहां से स्टार्ट करते, कहां से स्टार्ट करते थे, तो ILATE से स्टार्ट करते हैं। तो यूजिंग ILATE we get fx एंड gx। देखते कौन सी कैटेगरी में होता है ये। तो 1 एंड साइन इनवर्स एक्स दो हमारे पास फंक्शंस है। तो ये 1 तो सबको पता है, कौन सी आगे हमने देखा, तो एल्जेब्रिक फंक्शन में आएगा क्योंकि पॉलिनोमियल है इसीलिए। साइन इनवर्स एक्स कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बट कौन सा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यस गुड। तो आई में जाएगा ये आई। तो कौन सा फर्स्ट आता है, आई या ए, तो आई पहले आता है, ए बाद में आता है। तो जो आई है वो एफ एक्स में जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स को हमें एफ एक्स मानना है, और जो बाकी रहा वो जी एक्स रहेगा। क्लियर। नाउ अब क्या करेंगे, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो नाउ वी नो दैट इंटीग्रेशन एफ एक्स जी एक्स, फॉर्मूला लिखो, डी एक्स इक्वल्स टू क्या करना है, फॉर्मूला है कि एफ एक्स कॉन्स्टेंट रखो और जी एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन माइनस करके सेम टर्म लिख दो पहले, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो, उसको ब्रैकेट में रख के उसका फिर से इंटीग्रेशन। अब इसको फॉलो करना है, एफ एक्स जी एक्स जो मिला वो इसमें रख दो। तो देयरफॉर एफ एक्स मीन्स साइन इनवर्स एक्स और जी एक्स मीन्स की 1। अगेन मैंने ब्रैकेट क्यों किया, क्योंकि 1 एक्स के साथ नहीं है, साइन इनवर्स के साथ मल्टीप्लीकेशन है। तो एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स माइनस, ओके नीचे लिखते हैं चलो, माइनस ये कैंसिल आउट, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट एफ डैश एक्स मीन्स की जो भी ये है उसका डिफरेंशिएशन, देन इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स ब्रैकेट ओवर डी एक्स। ओके सो नाउ वेट अ मोमेंट, हाँ मैं यहाँ पे रिजोल्यूशन हाई कर देती हूँ, अगर नहीं है तो आप आपके हिसाब से रिजोल्यूशन सेट कर देना, ठीक है। अगर नेटवर्क फुल है तो आप कम कर सकते हो, रिसीविंग जो रिजोल्यूशन है वो वीडियो में। ये क्या थी થાય છે मैम रिजोल्यूशन सेट? साइड पे आपको 3 डॉट्स दिखते होंगे शायद, एप्लीकेशन में आई डोंट नो कि उसमें होगा ही, ના મેમ एप्लीकेशन में એપ્લિકેશનમાં નથી। मैम ओके छेद नहीं, ऑप्शन જ નથી। ओके ओके हाँ, अगर आप गूगल से स्टार्ट करोगे ना तो उसमें रिजोल्यूशन सेट हो पाएगा। આવે છે મેમ મારામાં આવે। हाँ, जो भी लोग गूगल से स्टार्ट कर रहे हैं गूगल मीट, तो वहां से हो पाएगा, एप्लीकेशन से नहीं हो पाएगा। साइड पे आपको जो भी डेस्कटॉप व्यू है ना वही दिखेगा, साइड पे 3 डॉट्स दिखेंगे राइट हैंड साइड पे नीचे, वहां से आप सेटिंग कर सकते हो। ओके नाउ इसको सॉल्व करो, जो भी इंटीग्रेशन है उसको फॉलो करो। साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक्स, अगेन मैंने ब्रैकेट कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कौन बताएगा, क्या होता है, 1 upon root under 1 by 1 under root 1 minus x square। यस वेरी गुड, बहुत सारों ने आंसर दिया, गुड। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट इंटीग्रेशन 1 dx क्या होता है, तो x,
ब्रैकेट ओवर डी एक्स। हो गया। अब पहले सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, ये एक्स अपॉन दिस, ये कैसे सॉल्व हो पाएगा, कोई बताएगा मुझे? रेशनलाइज करेंगे मैम तो हो जाएगा। हाँ, रेशनलाइज क्या? मैम रेशनलाइज ब्लर નો તો દેખાતો ને હવે દેખાવા માંડ્યું। उमेश, आप क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको मैंने रिराइट किया सिंपली कि एक्स आगे लिखा, इसको एक्स को साथ में लिखा। कोई बता पाएगा इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए? बाय फॉर्मूला हो सकता है, चेक करो। नहीं, क्योंकि इसकी फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। हाँ, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो उसकी फॉर्मूला थी हमारे पास, बट ऊपर तो एक्स भी है। तो कौन कौन सी मेथड देखी हमने, उसको रिकॉल करो, उसके हिसाब से डिसाइड करो कि कौन सी मेथड अप्लाई हो सकती है। नेक्स्ट मेथड हमने कौन सी देखी थी? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चेक करो, ये हो सकता है उससे। चेक करते हैं। यहाँ पे मेन फंक्शन कौन सा दिख रहा है? √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसमें मेन क्या दिख रहा है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको हम u मान लेते हैं, सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को u मान लेते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है? -2x dx। मीन्स की dx के साथ x होना चाहिए है। यस, तो ये सब्स्टिट्यूशन से होगा। ठीक है, तो हम इसको अलग से सॉल्व करो तो भी चल जाएगा, इसके साथ में ही सॉल्व करते जाओ तो भी चल जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कोई इंटीग्रल दे देते हैं। हमने यहाँ पे आई कहीं पे नहीं देखा दिया नोटेशन, तो इसको आई हम मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ देते हैं। अब आई क्या माना था वो उसको सॉल्व करो। चलो, तो आई क्या माना था? दिस वन, इंटीग्रेशन x√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। साथ में भी सॉल्व करना है तो भी चल जाएगा, जो मैं आपको पीपीटी दूंगी उसमें साथ में ही सॉल्व किया जा रहा है। ओके, यहाँ पे अलग से हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको आई मान लिया, अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, क्या बोला था मैंने? तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम u मान लेते हैं तो यहाँ पे काम चल जाएगा। dx को भी du में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या करना होगा? इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। 1 का होता है 0 माइनस एक्स स्क्वायर का होता है 2x dx इक्वल टू u का होगा du। 0 माइनस 2x dx मीन्स की -2x dx। एक्स्ट्रा जो भी है उस साइड लेके जाओ, तो x dx को इस साइड रखो, एक्स्ट्रा -2 है तो इस साइड जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। अब ये दोनों हम यहाँ पे रखेंगे, तो देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन, x को साथ साइड पे रखते हैं। ठीक है, x को बाद में कंसिडर करेंगे। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज u माना था। x dx क्या मिला? तो -1/2 du हो गया इक्वल टू। ठीक, इसकी फॉर्मूला डायरेक्टली हमारे पास नहीं है, बट इसको पावर के फॉर्म में लिखो और ऊपर लेके जाओ तो उसकी फॉर्मूला है। यस, अगर नीचे इसको पावर के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होगा? रेज टू 1/2, u रेज टू 1/2। उसको न्यूमरेटर में लोगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। ओके, -1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो और du बचेगा। यहाँ पे लिखते हैं, तो इक्वल टू -1/2 एज इट इज u रेज टू n है। क्या होगा फॉर्मूला? तो u रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। -1/2 u रेज टू एक में से आधा जाएगा, आधा बचेगा। यहाँ पे भी सेम, हाँ c, ये 1/2 अपॉन 1/2 ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो बचता है माइनस u रेज टू 1/2। तो माइनस u रेज टू 1/2, u क्या था? तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2 मीन्स की ऐसा, प्लस c।
हो गया, ये समझ में आया सबको? अब हम क्या करेंगे, देखो ये फाइनल आंसर नहीं है, ये सिर्फ आई का, जो आई हमने लिया था उसका आंसर है। तब ये वैल्यू हम जो आई लिया था उसमें हम वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 हम लिखेंगे नेक्स्ट, सॉरी इसके साथ में ही, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 क्या था, दिस इक्वल टू, तो दिस मीन्स क्या, तो इंटीग्रेशन 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो ओनली साइन इनवर्स एक्स dx इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस आई, माइनस, મેડમ તમારો અવાજ જ નથી આવતો કઈ. सबको आ रही है मेरी आवाज? हाँ मैडम। यस मैम। ओके उजर, मे बी आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, सेम है यहाँ पे। મેડમ સાવ ધીમો સંભળાય છે, કઈ સંભળાતું જ નથી. मे बी आपका वॉल्यूम कम होगा, कोई बात नहीं, बाद में आप लेक्चर रिफर कर देना। અને મેડમ ઓડિયો છે ને સ્પીકર માંથી ફોનમાં કરી નાખ્યો હોય છે. ओके, मेरी आवाज तो सबको अच्छे से सुनाई दे रही है ना? હા મેમ. यस मैम. ओके उधर आप आपका सेटिंग देख लो वहां पे, ठीक है। अटेंडेंस के लिए लिंक मैंने फॉरवर्ड कर दी है। तो मैडम मीट नहीं है। ओ सॉरी 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 सॉरी, वेट अ मोमेंट। यस, गूगल फॉर्म हो गई। अब जिनकी मीन्स जिनको अच्छे से दिखाई दे रहा है वो बाद में अटेंडेंस करेगा, जब सब ये लेक्चर मीन्स सम लिखेंगे तब। यहाँ पे अगेन जो आई था वो हम यहाँ पे रखते हैं, तो 1 में रखते हैं, दैट मीन्स कि 1 क्या था, दिस इक्वल्स टू दिस, तो हमने ये लिखा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स dx इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस आई का आंसर क्या मिला, ये माइनस आई, ठीक है ना, ऐसा। ओके, तो x साइन इनवर्स x माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगर आपने c अंदर लिया है तो आपको माइनस सी मिलेगा, अगेन उसको माइनस सी को अगेन दूसरा कांस्टेंट ले लो, वो भी चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस सी आए माइनस सी आए, कोई बात नहीं, अल्टीमेटली दैट इज द कांस्टेंट, सो चलेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर। थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, तो जिनको लिखना है वो पहले से यहाँ पे लिख दो। यस, तो अब आप अटेंडेंस दे सकते हो जिनका भी ये थोड़ा बहुत हो गया है, स्पेशली टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। મેમ આ લેક્ચર 12:30 સુધી લેશો? यस, 11:45 ના તો સ્ટાર્ટ કર્યો, એટલે એટલીસ્ટ 45 મિનિટ્સ તો થાય જ। आना पची किशन सर नो लेक्चर नहीं है, इसके बाद किशन सर का लेक्चर नहीं है, उनका ही लेक्चर मैंने ले लिया है, ठीक है। ये सबका हो गया इतना। नेक्स्ट, केविन गूगल फॉर्म में जाके आप अटेंडेंस दो प्लीज।
ओके, यहाँ पे जिनकी अटेंडेंस मिली है मैं नाम बताती हूँ। संतोष, ऋतिक, मीत, दीपक, अनुज, केवल, यश, कुशल, खंजन, अंकित कुमार मिश्रा, मनन, स्मित, अनिकेत, पार्थ, खुशी, कृपाल एंड उमेश। મેં મારે નહીં આવતું. यस, મારે ઓપન નથી થતી લિંક. हु, कौन? આનંદ આનંદ आनंद, वेट अ मोमेंट। આગળમાં તો આપી હતી ને? હા આગળમાં આવી ગઈ હતી. મે બી આપણે યુનિવર્સિટીનું અકાઉન્ટ નહીં હોય, જીમેલ લોગિન છે? હા ઈ જ છે. હજી એકવાર ટ્રાય કરી દો. ઉભા રહ્યો. ओके, नो प्रॉब्लम, હું અહીંયા કન્સિડર કરી લઉં છું। हाँ, पवन का भी मैं कंसिडर कर रही। मैं मेरा भी ओपन नहीं हो रहा है। कौन? करण। करण, ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे जस्ट अ मोमेंट बताते जाओ कि किनका ओपन नहीं हो रहा है। पवन 6040 है ना? देन हाँ करण, मैम। ओके, करण 6045 आई थिंक, यस। एंड हाँ, आनंद, आनंद 45। 60 कौन सा? आनंद 29 मैडम. 29, यस। आनंद हो मैम आनंद. मारे थे। आनंद, आनंद, यस। मैम बाकी, हाँ 45 मारे थे। करण। हाँ, 45 करण आपका हो गया। केविन परमार, ओके। केविन नंबर बोलो कौन सा है? 22। 22, ओके। और यहाँ पे जिनको लिखना है ये केविन 6022, डन। और उसके बाद ये कंटिन्यूएशन में ओके, जिनका भी ये हो गया है वो यहाँ पे प्रेजेंटेशन वाली स्क्रीन पे आएगा। ठीक है, ये अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है तो ये लिख दो, वरना ये मैं आपको मटेरियल वैसे भी दे रही हूँ डे बाय डे। तो नेक्स्ट टॉपिक ना, ओके, सम सबका हो गया? अगर बाकी है तो बताओ मुझे। ओके,
आई सपोज कि सबका हो गया है। मैम आ थियरी લખવાની છે? थ्योरी बाद में आप लिख लेना, सिर्फ समझ लो क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा जाएगा, ज्यादा लिखना है सो। और वैसे भी जिनको डीपली समझना है वो लिखेगा, बाकी नेक्स्ट फॉर्मूला आएगी ही। सो हम यहाँ पे देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो अगर डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा फैक्टर्स है, लाइक हम इन जनरल फैक्टर्स कंसिडर करें x प्लस ए एंड x प्लस बी, सपोज इंटीग्रेशन में ऐसा दिया है 1/x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी डिनोमिनेटर में ही, तो दो ऐसे आए आपके पास डिनोमिनेटर में दो फंक्शन का दो फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ऐसा हुआ। तो अगर उस टाइप की टर्म्स है तो हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन से सॉल्व करेंगे। अब वो क्या है, तो जो दो नीचे डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स थे उनको सेपरेट करना। नॉर्मली हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना, बट पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन से उनको सेपरेट कर सकते हैं। वो थोड़ी लेंथी प्रोसेस होगी बट उससे हम इजीली, लेंथी है बट बहुत इजी है, उससे हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। किनको, डिनोमिनेटर में अगर दो फ्रैक्शन दो फैक्टर्स है तो उनको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ वी वांट टू इवैल्यूएट द इंटीग्रल ऑफ रैशनल फंक्शन, जैसे कि मैंने बोला कि अगर ओपन में कुछ है तो अगर रैशनल फंक्शन है px अपन qx टाइप का, px और qx क्या है, तो दोनों पॉलिनोमियल्स है, या तो पॉलिनोमियल फैक्टर्स भी हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। उस टाइप का अगर फंक्शन है तो हम इसका यूज करेंगे, किसका, पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन। यहाँ पे लिखा है where px and qx are polynomials in x with qx does not equal to 0, कि नीचे वाले जो फैक्टर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक कंडीशन है डिग्री ऑफ px should not be greater than डिग्री ऑफ qx, कि px की डिग्री और qx की डिग्री सेम हो तो चलेगा, या तो px की डिग्री कम है, मींस ऊपर वाले की डिग्री कम है, नीचे वाले की डिग्री ज्यादा है, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। Then we split the function by using partial fraction decomposition to integrate it. नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, छोड़ दो, नेक्स्ट हम फॉर्मूला देखेंगे। Once we have determined that partial fractions can be done, पहले हमें ये डिटरमाइन कर लिया कि ये जो फंक्शन है, ये जो भी सम है वो पार्शियल फ्रैक्शन से हो सकता है। देन वी फैक्टर द डिनोमिनेटर बाय कंप्लीटली एज कंप्लीटली एज पॉसिबल, कि जितने भी फैक्टर्स नीचे आपको देखेंगे उसको हम सेपरेट करेंगे। ठीक है, देन वी कैन उसको फैक्टराइज करेंगे पॉलिनोमियल को। अगर फैक्टर्स दिए ही है तो करने की कोई जरूरत नहीं है। Then we can use the following suitable terms to split the denominator. उसके बाद जो आगे फॉर्मूला दिए उसका यूज करेंगे और डिनोमिनेटर को स्प्लिट करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड नाउ सी, जो मैंने वर्ड में बोला यहाँ पे मैथमेटिकली लिखा है कि ऊपर कोई कुछ भी हो पॉलिनोमियल जिसकी नीचे वाली जो डिग्री है उससे कम या उससे इक्वल है तो चल जाएगा, कि ऊपर कोई भी या तो 1 डिग्री की, या तो 0 डिग्री की, या तो 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है px की जगह पे, और नीचे दो अगर पॉलिनोमियल है तो उसको पहले फैक्टराइज करो। फैक्टर्स ऑलरेडी दिए हैं तो कोई बात नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, इक्वल टू a अपन x प्लस ए प्लस b अपन x प्लस बी। तो ये लिखना है सबको, ये चारों फॉर्मूला। तो जितनी फैक्टर्स की डिग्री है उतने यहाँ पे आपको कांस्टेंट्स देने हैं। तो एक फैक्टर को अलग से लिखा, उसको न्यूमरेटर में एक कांस्टेंट दे दिया, प्लस करके दूसरा जो फैक्टर है उसको अलग से लिखो, और ऊपर हम दूसरा कांस्टेंट कोई एक दे देंगे। तो दोनों की डिग्री 1 1 है तो दोनों के लिए एक एक ही कांस्टेंट्स जाएंगे। ठीक है, ये सिंपल था। नाउ सेकेंड वन, px अपन x प्लस ए होल स्क्वायर। देखो इसकी डिग्री 1 नहीं है, इसकी डिग्री क्या है रेज टू में तो 2 है। तो सिर्फ x प्लस ए होल स्क्वायर के लिए दो कांस्टेंट्स जाएंगे,
ऊपर देखा हमने, देखो सिर्फ x प्लस ए रेस टू 1 था, तो x प्लस ए के लिए सिर्फ एक ही कांस्टेंट था, सिमिलरली x प्लस बी के लिए भी एक ही कांस्टेंट था। क्यों? क्योंकि दोनों की डिग्री 1 थी। ओके, यहाँ पे x प्लस ए एक ही फैक्टर है बट उसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो जितनी डिग्री है उतने कांस्टेंट उसके लिए अलॉट करने हैं। तो दो अलॉट कर दिए, ए और बी, बट कैसे? तो पहले x प्लस ए रेस टू 1 सिर्फ लिखो और बाद में x प्लस ए स्क्वायर लिखो। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते? a बाई एक्स प्लस ए प्लस बी बाई एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, और एक ऐड करना होता क्योंकि डिग्री 3 है, प्लस c बाई एक्स प्लस ए होल क्यूब, वो भी ऐड करना है। ठीक है, अगर इसके साथ ही सेकंड में ही ये तो है ये x प्लस ए होल स्क्वायर, साथ में x प्लस बी सिर्फ है, x प्लस बी ओनली, उसका स्क्वायर है, सिर्फ x प्लस बी, तो x प्लस बी का कितना ऑर्डर, कितनी डिग्री है? तो ओनली 1, तो यहाँ पे उसके लिए एक ही अलॉट करना है, तो प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबको? थर्ड वन, पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी, अगर ऐसा है तो देखो ये एक फैक्टर ही है जिसको हम 1 डिग्री के फॉर्म में अगर फैक्टराइज नहीं कर सकते, उस टाइप का है, तो ये एक फैक्टर ही बन गया। तो अब देखो इसका पॉलिनोमियल की डिग्री कौन सी है? तो 2 डिग्री है। 2 डिग्री आई मीन्स दो हमें कांस्टेंट अलॉट करने होंगे, बट कैसे? ऐसा नहीं कि होल स्क्वायर, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे? ए एक्स प्लस बी और अपन वो फैक्टर। अब ये जो सेकंड और थर्ड है उसको मर्ज करें अगर, तो फोर्थ बनती है कि ये जो थर्ड में पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2, उसका स्क्वायर है, तो क्या करना होगा? ये स्क्वायर को पहले कंसीडर करो, तो एक बार पहले लिखो और 2 बार लिखो, बट किस टाइप की पॉलिनोमियल है? ऑफ डिग्री 2, ऑफ डिग्री 2। तो एक के लिए जो दिया उसमें दो कांस्टेंट लगेंगे और दूसरे के लिए भी दो कांस्टेंट लगेंगे, क्योंकि ऑफ डिग्री 2 की पॉलिनोमियल है, तो आएगा ए एक्स प्लस बी और बाद में सी एक्स प्लस डी। फोर्थ वाला हम नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, बस आपको पैटर्न समझाने के लिए ये लिखाया है। फर्स्ट 3 का हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट 3 जो है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, सो राइट डाउन दिस फॉर्मूला। फिर से मैं ये सम जब हम कर रहे हैं एग्जाम्पल, ये फिर से मैं समझाऊंगी आपको, फिलहाल आप लिख लो ये। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि किस टाइप के फैक्टर है, तो कैसे आपको स्प्लिट करना है डिनोमिनेटर्स को। ठीक है, ये सिर्फ पैटर्न है, ये पैटर्न को फॉलो करो सर, कि अगर एक एक फैक्टर है ऑफ डिग्री 1, तो हर एक के लिए एक एक कांस्टेंट अलॉट करने हैं। ठीक है, अगर कोई एक फैक्टर का स्क्वायर है, फैक्टर का स्क्वायर है, तो उसके लिए 2 अलॉट करने हैं, बट सेपरेटली, कि एक बार लिखो और फिर उसका स्क्वायर भी करो, जो सेकंड है। थर्ड में क्या बोलने जा रहे हैं ये लोग कि अगर 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल जिसको फैक्टराइज नहीं कर सकते अगर, तो उसको भी 2 ही कांस्टेंट देने हैं, बट उसमें पैटर्न चेंज हो गई। कैसे? तो ए एक्स प्लस बी टाइप के 2 कांस्टेंट अलॉट करने। क्लियर? सो आई थिंक सबका हो गया ये। हम एक क्वेश्चन फटाफट से करेंगे। तो नाउ राइट डाउन एग्जांपल्स, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक है, तो अब हम पेज पे आते हैं, सॉल्व करेंगे इसलिए।
तो अब पेज के पास आओ सब। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx। ओके, कैसे समझना है कि कौन सी मेथड लगेगी? तो पहले देखो कि ये कौन से मेथड से हो पाएगा। तो अगर सिंपल फॉर्मूला लगती है तो वो लगा दो, लग रही है नो, क्योंकि ये देखो सिंपल वाला तो फंक्शन है ही नहीं, इसकी हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। सेकंड आता है सब्स्टिट्यूशन वाला। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जो मेन फंक्शन है उसको पकड़ो, ये वाला। अगर इसको यू मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर का 2x साइड पे लिखती हूं मैं, x का 1 और 2 का 0, मीन्स कि आपको मिला अल्टीमेटली 2x माइनस 1। इस टाइप की टर्म यहाँ पे है 2x मीन्स x वाली है, माइनस कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, तो सब्स्टिट्यूशन भी यहाँ पे नहीं लग पाएगा। थर्ड वन हमने कौन सी देखी? तो अभी लास्ट लेक्चर में जो देखा वो कौन सी? तो बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स क्लियरली हमें ऐसे एक फंक्शन इनटू दूसरा फंक्शन ऐसा नहीं दिया है, तो बाई पार्ट से भी नहीं सॉल्व हो सकता। अब हम जाते हैं ये फोर्थ वाली मेथड कौन सा है? तो पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन। कैसे करना है? तो नीचे अगर पॉलिनोमियल दिख रही है, ऊपर भी पॉलिनोमियल दिख रही है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि बाई पार्ट से बाई पार्शियल फ्रैक्शन से हो पाएगा। ठीक है, तो क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए बोला है? तो पहले तो नीचे देखो इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है, पहले वो देखो। तो चेक करते हैं इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है या नहीं। तो पहले आई जो दिया है वो लिख देते हैं। ओके, 3x एज इट इज। ऊपर जो भी हो उसको फैक्टराइज नहीं करना है, नीचे वाले को ही फैक्टराइज करना है। 2 के ऐसे पार्ट्स करो सो दैट उनका सब्ट्रैक्शन करके 1 मिले। हो सकता है? यस मैम। कौन सा 2 into 1 होगा? 2 1 2 माइनस 2x प्लस x। यस, गुड। तो 2 into 1 होगा तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे? तो x 2 और x 1, 2 into 1 हमने किया। अब साइन कौन सी रखनी है? तो ये बीच वाली जो साइन है वो बड़े को जाएगी ना। अगर यहाँ पे माइनस है तो दोनों की साइन ऑपोजिट होगी, अगर यहाँ पे प्लस होता तो दोनों की साइन सेम रहेगी। माइनस है तो ऑपोजिट, तो ये माइनस है तो ये प्लस होगा इंटू dx। फैक्टराइज हो गया? यस। अब क्या करना है? अब इसको डिकम्पोज करना है, स्प्लिट करना है। कैसे? तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले तो लेट 3x अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू सी। आगे हमने जो देखा था, जो आपने लिखा अभी लास्ट फॉर्मूला क्या था? px अपॉन x प्लस a इंटू एक्स प्लस b। तो अगर दोनों की डिग्री 1 है, रेस टू 1 है, तो दोनों के लिए सेपरेटली एक एक कांस्टेंट अलॉट करने हैं। तो इसके लिए एक कांस्टेंट अलॉट करो, प्लस करके इसके लिए एक कांस्टेंट अलॉट करो। सेकंड वाला अगर ऐसा होता, इसका रेस टू 2, इसका रेस टू 1 एज इट इज होता, अगर इसका रेस टू 2 होता तो और एक फैक्टर यहाँ पे अलॉट होता कि 2 डिग्री है तो उसके लिए 2 कांस्टेंट। तो b तो एक बार हो गया, प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर भी लिखना होता हमें। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उस टाइप का भी सम देखेंगे। फिलहाल दोनों की डिग्री 1 है तो दोनों के लिए एक एक कांस्टेंट अलॉट करना। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 देके रखो। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देयरफॉर 3x अपॉन x माइनस 2 एक्स प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू सी। दोनों फ्रैक्शंस है, एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? तो x प्लस 2 इंटू एक्स x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये यहाँ पे जाएगा तो a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू ये यहाँ पे जाएगा x माइनस 2। अब सी, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो कैंसल आउट हो सकते हैं। यस, तो हमें क्या मिलेगा? सिर्फ 3x इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 1
प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2। ओके, अब हमें क्या करना है, तो ये a और b जो है उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमें x की वैल्यू मान लेनी है, उसके हिसाब से हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू हम पे डिपेंड करता है कि कौन सी लेनी है। तो हम ऐसी ही वैल्यू लेंगे सो दैट हमारा कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाए, है ना। हम ऐसे ही लेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, अगर हम x इक्वल्स टू -1 लेते हैं, ये क्यों मैंने -1 लिया वो मैं आपको बाद में समझाती हूँ। फिलहाल हम अगर x इक्वल्स टू -1 ले लेते हैं तो क्या होगा, तो ये यहाँ पे पूरे के पूरे में x इक्वल्स टू -1 रखो, तो 3 इंटू एक्स मीन्स -1 इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पे -1 प्लस 1 प्लस b इंटू -1 -2। सी, ये 0 हो गया, सो दैट हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें x की वैल्यू ऐसी ही सिलेक्ट करनी है सो दैट कोई एक 0 हो जाए, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा, -3 इक्वल टू, ये 0 हो गया, 0 इंटू ए दैट इज 0, b इंटू क्या मिला -3, -3 कैंसिल आउट हो गया, तो इंप्लाइज b इक्वल टू 1 हमें मिल गया। क्लियर ना, एक मिल गया। अभी हमें a फाइंड करना बाकी है, तो अगेन हम x की कोई वैल्यू लेंगे। कौन सी वैल्यू हो सकती है सो दैट दूसरा वाला 0 हो जाए। यहाँ पे हम बहुत सारा नंबर ले सकते हैं, जैसे 0, बहुत सारे 1, नंबर्स ले 2 सकते हैं, बट माइनस। ऐसे भी लेने हैं, यस ऐसा ही लेना है सो दैट एक कांस्टेंट है वो 0 हो जाए। तो सी, अगर x इक्वल्स टू -1 लिया तो ये 0 हो गया, अगर 2 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, सो दैट हम a की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। दूसरी भी ले सकते हैं, उससे भी हो जाएगा, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो अगर हम x इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं तो ये क्या बनेगा, देखते हैं। 3 इंटू 2 इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 1 प्लस b इंटू 2 माइनस 2। सी, ये 0 हो गया, सो a की वैल्यू मिलेगी। सो देयरफॉर ये क्या हुआ, 6 इक्वल्स टू 3a प्लस 0। तो a क्या मिला, 3 साइड जाएगा तो हमें मिला 2। अब ये दो वैल्यूज जो है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर फ्रॉम 1 3x अपॉन 1 क्या था, तो ये 3x अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू a अपॉन x माइनस 2 दैट इज a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x प्लस 1। हो गया स्प्लिट, ठीक है, ये स्प्लिट हो गया। अब अगर इसको इंटीग्रेशन दे देते हैं, इंटीग्रेशन जो हमें फाइंड करना था, मीन्स कि आई फाइंड करना था, तो अब वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूएशन में ही लिखते हैं, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन आई, अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं, ओके चलो यहाँ पे नहीं ऐसा लिखते, तो देयरफॉर दोनों के साइड इंटीग्रेशन ले लो, इक्वल टू, इसको भी इंटीग्रेशन लगेगा, ठीक है। अब ये क्या था, तो हमने फैक्टराइज किया, उसका उल्टा अगर लिखते हैं तो आई हो गया, तो देयरफॉर आई इक्वल टू मीन्स कि ये आई इक्वल टू सेपरेटली दे दो, प्लस इसको भी सेपरेटली दे दो, इंटीग्रेशन सी। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत इजी रहेगा। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं, चलो यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स टाइप का दिख रहा है। 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स होगा, एक्स की पॉलिनोमियल है, यस, तो एक्स की पॉलिनोमियल है। अब x का कोएफिशिएंट जो भी है वो 1 अपन करके लिखो, मीन्स की 1 अपन 1 ही, प्लस अगेन ये भी 1 अपन x टाइप का, तो log x, 1 का कोएफिशिएंट, सॉरी x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 अपन 1
प्लस सी। तो क्या मिला, 2 log x माइनस 2 प्लस log x प्लस 1 प्लस सी। हो गया ये आंसर। थोड़ी लेंथी प्रोसेस थी बट इजीली सॉल्व हो गया। क्या थी, फिर से हम रिपीट करते हैं। यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल दी है उसको फैक्टराइज करो। अब इनको स्प्लिट करो ऐसे, a अपॉन और b अपॉन करके। फिर एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 1 देना भूलना नहीं है। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे, मीन्स की न्यूमरेटर इक्वल टू न्यूमरेटर। अब हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू लेनी है, x की कुछ सॉरी फाइंड करनी है x की वैल्यूज लेके। अब x की वैल्यूज आप पे डिपेंड करता है, कौन सी भी लो चल जाएगा, बट ऐसी ही लेनी है सो दैट हमारा कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाए। तो कोई एक फैक्टर 0 हो जाए ऐसे आपको वैल्यू लेनी है। अगर x इक्वल्स टू -1 लेते तो a 0 हो जाएगी होगा और b की वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर x2 लेते हो तो ये 0 हो जाएगा और a की वैल्यू मिल जाएगी, दोनों मिल जाती है तो वो वैल्यूज आप लोग रखोगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो दैट आप देखो जो यहाँ पे साथ में जो भी फ्रैक्शंस थे, फैक्टर्स थे फ्रैक्शन, वो आप देखो स्प्लिट हो गए, यहाँ पे स्प्लिट हो गए। जो दोनों थे डायरेक्टली हम स्प्लिट नहीं कर सकते, वो अब स्प्लिट हो गए। अब इनको इंटीग्रेट करना बहुत ही इजी है। क्या करेंगे, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन हम लेते हैं। अगर इंटीग्रेशन लेते हैं दोनों साइड इंटीग्रेशन लिया, ये क्वेश्चन ही था इसको आई बोल दिया, ठीक है, क्वेश्चन ही था तो उसको आई बोल दिया, और इनका सेपरेट इंटीग्रेशन दो और इंटीग्रेशन की फॉर्मूला लगा दो, दैट्स इट। क्लियर? अगर लिखना बाकी है तो मैं आपको बताती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। दिस वन टाइम हो गया है हमारा, इट्स 12:33 अराउंड, तो स्क्रीनशॉट लेके आप जा सकते हो और इसके रिलेटेड एग्जांपल्स। हाँ यस, नीचे करो ना नेक्स्ट। हाँ दिस वन, and this one. Done? तो नेक्स्ट सेशन में हम इसके रिलेटेड आगे और 2-3 एग्जांपल्स देखेंगे। तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। Now you can leave this meeting. So thank you so much everyone. Goodbye.